आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आर्हेनियस कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स पर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आर्हेनियस इक्वेशन का जो लास्ट वीडियो लेक्चर है और उसके पहले जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो लेक्चर है, उन दोनों को ठीक से रिवाइज करिए। बिना रिवाइज करने से इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में हम आर्हेनियस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है कि K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT होती है। आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट को रिलेट किया गया है, इक्वेशन के रेट कांस्टेंट को रिलेट किया गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से और टेम्परेचर से। यानी कैसे रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर डिपेंड करता है। और देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ये जो समय चल रहा है बहुत खराब समय चल रहा है, लेकिन इस खराब समय में जो भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी माध्यम है, YouTube या बुक्स है आपके पास, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, तो इसमें जो वीडियो लेक्चर है मेरे या किसी और के, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उनको भी आप देखिए। जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको सिर्फ देखिए मत। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं और सामने से गुजरता जा रहा है तो ऐसा फील आएगा आपको कि हाँ हमसे हो जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पेन और कॉपी दोनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये वीडियो लेक्चर शुरू होने जा रहा है इसमें ज्यादातर आप कोशिश करिए पॉज करके प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़िए, फिर पॉज करिए प्रैक्टिस करिए, फिर पॉज करिए प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करते चले गए और आपको लगा कि आ गया, ऐसा नहीं करिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल है तो जैसे मान लीजिए मैंने उसको सॉल्व किया, लास्ट तक उसे सॉल्व किया, उसका कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन उससे खुद करिए और जो मैं आंसर बताता हूं उसको देखिए कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहां पे अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो टाइम लॉस होगा, उसमें मैं दो न्यूमेरिकल और कर लूंगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और कस के मेहनत करिए, पॉज करके मन मुंह से बोल बोल के तब करना शुरू करिए। खैर, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल्स आर्हेनियस इक्वेशन पर जो डिपेंड है। देखिए ये एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। K इज रेट कांस्टेंट, A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट, EA इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, E जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? आपको इसे करने में क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है, पहली बात इसमें जो लॉग का यूज होता है वो परेशान करता है। फिर कौन कौन सी इक्वेशन बनती है उनको हम कैसे यूज करते हैं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कौन कौन सी इक्वेशन बनती है और उन इक्वेशंस को हम कैसे यूज करते हैं। तो इक्वेशन कौन कौन सी बनती है मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए एक एक इक्वेशन लिख करके मैं इधर बना देता हूं। पहले तो इक्वेशन ये खुद हो गई, पहली इक्वेशन क्या है, खुद हो गई, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E A by RT, पहली इक्वेशन जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। दूसरा इसका लॉग ले लीजिए, लॉग A प्लस, अब देखिए ये पावर है तो ये आ गया माइनस EA और नेचुरल लॉग E, यानी नेचुरल लॉग में E बेस होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको हटा दीजिए तो 1 इसकी वैल्यू होगी, ये हट गया, ये हट गया, ये आ गया आपका माइनस EA by RT। यानी ये बन गया एक रिलेशन हमारा दूसरा, इसको यहां लिख लिया हमने ln A माइनस EA अपॉन R। देखिए
ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ये बात समझ में आई? ये हुआ। अब देखिए, अगर मैं इसको log 10 में कन्वर्ट करूं तो लिखूंगा 2.303 log 10 k 2.303 log 10 a माइनस ई ए बाई आर 1/t। ये बना, मैंने इसको log में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहां से अगर बेटा इस पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं तो ये गया यहां से, ये गया। अब यहां क्या आ जाएगा 1/2.303। यदि ये थर्ड रिलेशन आ गया, इसको भी लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अब ये इनको अपने पास बना लीजिए, बिल्कुल लिख के रख लीजिए दिमाग में कि हमें इन्हें यूज करना है। log 10a minus 1/2.303 e a by r 1/t। ये हो गया रिलेशन। अब इसको हटा दिया जाए, मैं जरा इसको हटा देता हूं और अगला रिलेशन बनाता हूं। ये हमारे पास रिलेशन आते जा रहे हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि K2 टेम्प जो रेट कांस्टेंट है K2, देखिए K2 रेट कांस्टेंट e टू द पावर EA अपॉन RT2। ये मैंने सब वीडियो लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। जरा मैं इसमें डालूं, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, लेकिन यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं तो मैं एक जगह पर आपको पूरा बताया दे रहा हूं। सारे आपके लिए मैं रिलेशंस बना करके रख देता हूं। तो देखिए, जब K2 रेट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर T2 है, और जब K1 है तो T1। अब मैं लिख दूं, अगर इसको डिवाइड कर दूं दोनों को तो K2 अपॉन K1, ए कट जाएगा RT2 अपॉन EA RT1। सॉल्व किया जाए इसको तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। फिर आगे करते हैं K2 अपॉन K1, e की पावर माइनस कॉमन आ जाएगा 1/T2, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए, ये आया K2 बाई K1 इक्वल टू ये आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log K2 अपॉन K1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस EA बाई R ब्रैकेट में T1 माइनस T2। ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज करूंगा अब इसमें T1 T2। अब देखिए ये माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाए तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, नेचुरल लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R। मैंने यहां माइनस हटाया, माइनस अंदर एंटर करेगा, देखो ये माइनस जो है, ये माइनस मैंने हटाया तो ये अंदर करेगा एंटर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आ गया रिलेशन। इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब इसको भी
हम नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं, उसमें log 10 में लिख सकते हैं, तो log 10 k2 अपॉन k1। अब यहां पर जब log इसमें जब हम लगाएंगे, जब नेचुरल लॉग को कभी भी नेचुरल लॉग को log 10 में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि 2303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 2303 से मल्टीप्लाई होगा, वो नीचे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा EA T2 minus T1 2.303 R T1 T2। ये हो गया, ये रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन और, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, और हम चेंज करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, इसको कर दिया 2 RT K1 RT, डिवाइड कर दिया जाए बेटा इसको। देखो मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा चूचू का मुरब्बा, देखो अगर ये मैथमेटिकल रिलेशन ठीक से क्लियर होंगे तो आप आर्हेनियस इक्वेशन का सवाल आसानी से कर लेंगे। मैं सारी इंफॉर्मेशन यही लिख दूंगा, एक एक इंफॉर्मेशन देखिए। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा E ये देखो जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, EA1 प्लस में हो जाएगा EA1 बाई RT। अब K2 बाई K1 इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन ले लें हम, RT, तो ये क्या हो जाएगा, देखो EA1 माइनस EA2, ऐसा log K2 बाई K1 ये रिलेशन आ गया। तो ये 6 रिलेशन आया, ये 6 रिलेशन आया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA1 A2 अपॉन RT, ऐसा हुआ। अब ठीक वैसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं, क्या, log 10 के बेस में ले लें, नेचुरल लॉग को चेंज करें जरा, देखिए अगला रिलेशन, तो log 10 K2 बाई K1 EA1 2.303 RT। ये रिलेशंस आ गए हमारे पास, जिनको हम पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स करते समय यूज करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको कि जो न्यूमेरिकल में मैंने यूज किया है, जैसे ln x लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2.303 log 10x। मतलब जब हमें नेचुरल लॉग को हम इसमें log बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैंने यहां पर किया है। चलो अब न्यूमेरिकल पहला, how many times rate constant will increase if 40 degree centigrade temperature difference is imposed upon the reaction
ये सवाल है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस इंपोज कर दिया जाए तो कितने टाइम्स रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। चलिए करिए, 1 मिनट में आ रहा हूं। मुझे पानी दे जाओगे गर्म पानी। अब देखिए यहां पर एक्चुअली क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, देखिए T प्लस 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT, ये पूछ रहा है। यदि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस इंपोज करें तो रेट कांस्टेंट में क्या कितना बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसमें 2 टाइम्स रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। और अगर ये ना पता हो तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर को देखें जिसमें मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ाया है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने बताया है, उसको ध्यान से देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर को रिविजिट करें। अब देखिए यहां पर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। और ये क्या लिखा है, T प्लस 40 और T डिग्री सेंटीग्रेड का रेशियो लिखा है। It is the ratio of rate constants at 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमें पता है कि ये 2 टाइम्स होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 2 2 2, यह आ जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी 16। तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन ये बार बार क्यों करें हम, इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। देखिए T प्लस डेल्टा T KT, ये डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, अगर हम डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस रिएक्शन पर इंपोज करें तो रेट कांस्टेंट्स में क्या रेशियो होगा, ये आएगा अल्फा टू द पावर डेल्टा T बाई 10। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट रेंजेस इन बिटवीन 2 to 3। और अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम अल्फा की वैल्यू कितनी लेते हैं, 2। तो ये हमारा रिलेशन है। अब देखिए इसी में ये रिलेशन आ गया, इसको समझ गए, ठीक है। अब मैं इसी सवाल को इससे करता हूं, 40 डेल्टा टी की जगह हमने 40 लिख दिया, तो यहां पर डेल्टा टी की जगह हमने 40 लिख दिया, अल्फा की जगह 2 क्योंकि कुछ दिया नहीं है अल्फा कितना, तो 2 लिख दिया, तो आंसर आ गया 2 टू द पावर 4, यही आंसर आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसको हटाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, temperature coefficient is the ratio of rate constants for 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। यानी अल्फा होता है
ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, याद रखिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बस मैं आपको यूज दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम यूज करेंगे इनके रिलेशंस को। अच्छा सा सवाल है। What is the energy of activation? What is the energy of activation of a reaction if rate doubles when the if rate doubles when the temperature is raised from 290 to 300 Kelvin. ये क्वेश्चन हो गया। करते हैं सवाल। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा गया है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, यानी कोई रिएक्शन अगर है बेटा, मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखा जाता है। यहां पे एन लिख लें कि मान लीजिए nth ऑर्डर है। ये मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू nth ऑर्डर रिएक्शन। मैं ये सब अगले आने वाले वीडियोस में डिस्क्राइब करूंगा। तो यहां पर ये मान लेता हूं, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इफ रेट डबल्स, रेट यानी वो रेट की बात कर रहा है, रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर रेज फ्रॉम 290 टू 300 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये अफेक्टेड होता है, यानी इसका मतलब रेट इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। रेट इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि रेट कांस्टेंट डबल होता है, क्योंकि यहां पर रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, देखिए K2 by K1, या ऐसे हो K at 300 Kelvin and K at 290 Kelvin। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन टू 90 केल्विन। अब देखिए ये हमको दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है, हम इसे यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए मैं लिख रहा हूं log 10 K2 by K1 is equal to EA T2 minus T1 upon 2.303 R T1 T2, ये हुआ। अब देखिए यहां पर हमने K2 की जगह 300 केल्विन लिख दिया, K1 की जगह 290 लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया आपका 300, ये हो गया 290। कोई परेशानी, जो पिछले स्टेप लिखी थी उसके आगे लिख दिया आपने, है ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 2 है तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2, यहां पर क्या आ गया 10, यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये गया यहां से log 10 2, इसकी
इसकी वैल्यू होती है, हटा दो इसको यहां से 0.3010, ई ए निकालना है तो ई ए बराबर हो जाएगा 0.3 लिख देते हैं, 0.010 हटा देते हैं 2.303 8700। अब ये हमारा ई ए आ गया। अब देखिए आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इसकी यूनिट क्या है। पहले इतना देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। अब जो आर की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आर की वैल्यू हम रख दें यहां पर 2 तो ये आंसर आ जाएगा कैलोरी में। आर की वैल्यू अगर 1.97 या 2 रखेंगे तो आंसर कैलोरी में आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, और अगर यहां पर हम कर दें 2 × 10⁻³ तो किलो कैलोरी में आ जाएगा। तो आंसर किलो कैलोरी में। मैंने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा ये जीरो गायब हो जाएंगे, तो 10⁻³ ये 2 जीरो हटा दो यहां से और ये 8.7 हो जाएगा। थोड़ा आसान हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0.3 2.303 ऐसा हो गया। अब इसको आप सॉल्व करें, ये 0.6 हो गया। इसको अप्रोक्सीमेट कर लें 0.7, सॉल्व करें ये आ गया यहां पर, और ये तो ये आया किलो कैलोरी 12.18 किलो कैलोरी। आंसर इसमें आ रहा है, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है तो हमारा 12 आ रहा है इसमें, 12 लिखा हुआ है इसमें, मेरा भी 12.18 यानी 12 आ रहा है, 12 किलो कैलोरी आंसर। सो मैंने यहाँ पर 2 चीजें आपको बताई कि आप डायरेक्ट फार्मूला दिमाग में रखें। दूसरी बात, आर की वैल्यू अगर आप रखेंगे यहाँ 2 तो आंसर कैलोरी में आएगा। 2 × 10⁻³ तो किलो कैलोरी में आएगा। और अगर आप रख रहे हैं आर की वैल्यू 8.314 तो जूल में आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि आपको उस तरीके के सवाल कर दिए जाएं जिसमें कि आप उन न्यूमेरिकल्स को आसानी से यूज कर सकें। देखिए लिखा हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, the rate constant for the first order decomposition reaction of H2O2 is given by following reaction log K
14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 के कैलकुलेट EA। पहला पार्ट यहां पे लिख देता हूं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है EA और सेकंड पार्ट है at what temperature will the half life period be? 256 minutes. At what temperature? टेम्परेचर पूछ रहा है। द हाफ लाइफ पीरियड यहां पे लिख देता हूं। एट व्हाट टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड इज 256 मिनट। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, इसमें कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी वो बना के पूछ सकता है। log a is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 k डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो है आर्नियस इक्वेशन जैसी लग रही है, लेकिन किस फॉर्म की जरा इधर देखिए। क्या इस फॉर्म की है? नहीं। क्या इस फॉर्म की है? नहीं। लग रही है लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे नेचुरल लॉग लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा है? लॉग। LOG, लॉग का मतलब होता है बेस 10। जब LOG लिखा होगा तो बेस 10। इसका मतलब ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये लिखा हुआ है EA/R। चलो अच्छा बाद में बात करते हैं, पहले इसको पढ़ा देते हैं। देखो यहां पर इसको कंपेयर किया, तो कंपेयर कैसे करेंगे देखिए। मैं नीचे उसके इक्वेशन लिख रहा हूं। लॉग के, ये बेस 10 ही लिखा हुआ है, log a माइनस EA/R 1/t, ये लिखा हुआ है। एक चीज और है, 2.303 भी लिखा है। ये लिखा है। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, इन दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल एक जैसा है, बस अंतर क्या है? log a की जगह कितना लिखा है? 14.34। इसका मतलब a की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम यहां से a की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। कितना होगा? एंटी लॉग बेस 10 ऑफ 14.34। एक चीज। दूसरा देखो यहां पर इसकी जगह क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो EA। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें, सारी चीजें निकल आएंगी। ये लिखा हुआ है, यानी EA बराबर कितना हो जाएगा? 1.25 into 10 to the power 4, 2.303 है ना, और R की वैल्यू 2 रख दें। आंसर किसमें आ जाएगा? कैलोरी। जरा ध्यान से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से।
तो इसका आंसर दे रखा है 239, कैलकुलेट करके देखिए 239 जूल पर मोल। 239 एक सेकेंड, आंसर इसमें बेटा जूल में दे रखा है, जूल पर मोल में। इसको करोगे तो कैलोरी आएगा, और अगर यहां पर ऐसे कर दोगे 125 इंटू 10 टू द पावर 4 2.303 इंटू 8.314। देखो ये मैंने इसलिए बताया, आर की जगह 2 रखोगे तो कैलोरी में आंसर आएगा, और 8.314 रखोगे तो आएगा जूल पर मोल में। तो इसको कैलकुलेट करके देखना, आ रहा है 239339 जूल पर मोल। 239 जूल पर मोल, और इसी को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 239 किलो जूल पर मोल, ये हो गया। तो ये पहला पार्ट हुआ, ये मैंने ए बी निकाल के दिखा दिया, ये पूछा नहीं गया था, ई ए पूछा गया था, ये मैं निकाल के दिखा दिया। अब बता रहा हूं आपको मैं कि कैसे निकालेंगे आप टेम्परेचर। एक सेकंड, अब देखिए बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो अब देखिए बेटा, तो इसीलिए आपको भी पढ़ना चाहिए, बहुत मन लगा के पढ़िए, हर न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करिए। अब इसको हटाते हैं और हम चलते हैं इसकी तरफ कि टेम्परेचर कैसे निकाला जाए। तो सब चीजें हमारे सामने हैं, हमने अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल लिया है, या इसकी जरूरत भी नहीं थी, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें टेम्परेचर निकालना है। हमें क्या पता चल जाए, अगर हमें के पता चल जाए तो काम हो जाए। अब फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। हम लोग इसकी बात डिटेल में करेंगे, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे तो मैं आपको उसमें हाफ लाइफ पीरियड बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो क्या होगा, क्या निकल आएगा यहां से 0.693 अपॉन 256 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है। अब यहां रखेंगे, सॉल्व आप करिएगा, क्योंकि मैं इसको बस करके दिखा देता हूं तरीका, और आंसर दे दूंगा। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या रह गया, टेम्परेचर रह गया, ये देखिए, ये यूनिट लिखी हुई है, के से मतलब नहीं, तो 1.25 इंटू 10^। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो यू विल गेट टी। तो टेम्परेचर का जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूं, आंसर इज 669 केल्विन। ये इसका आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अच्छा सवाल है। ग्राफिकल एनालिसिस मैंने आपको आरएनएस इक्वेशन की सेकेंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड वीडियो लेक्चर, तो उसको आप जरूर प्लीज उसको बार बार कर लें, उसको हाथ से अपने थोड़ा ग्राफ को, मतलब ग्राफ को कई बार बना लें। वो जो आरएनएस इक्वेशन के ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कहूंगा उसको बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्वाड्रुपल्स the rate of reaction quadruples
when the temperature changes from when temperature एच के अंदर इसको इंक की जरूरत है, when temperature raised from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate energy of activation of the reaction. Calculate E. अब ये मैंने रिएक्शन सिर्फ आपको इसलिए बताया, रेट ऑफ रिएक्शन सेम वही बात जो मैंने पहले सवाल में, रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स, इसका मतलब है 4 टाइम्स, यानी इसका मतलब K 313 log 10 is equal to EA by R. T2 minus T1 बार बार करिए, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है. अब देखिए यहां पर एक चीज और रह गई, 2.303, क्यों यहां पर log 10 है. अब एक क्वाड्रपल्स कह रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 4. EA हमें निकालना है 2.303 R की वैल्यू 2 रख दें या 8.34, चलिए 8.314 रख देते हैं इस पर. T2 माइनस T1 20 आ रहा है यहां पर, क्योंकि 12 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, अपॉन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा. अब देखिए यहां पर log 10 4 का, तो इसको हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 2.303, सॉरी 2.0.3010. log 2 की वैल्यू इतनी होती है. क्या रह गया इसमें, EA निकालना. EA 2 into 0.3 into, ये 0.3 लिख लिया मैंने इसको, 2.303 into 8.314 into 293. थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय बच जाता है इससे, तो एक क्वेश्चन और ट्राई हो जाता है. अब देखिए मैंने R यहां पर रखा है 8.314, तो आंसर होगा जूल पर मोल. दिस इज, ये खास बात, आंसर दे रखा है इसमें, आप सॉल्व कर लीजिएगा. 52.855 52.855 जूल पर मोल, ये दिया है किलो जूल पर मोल. ये जूल पर मोल में आएगा, उसको आप 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे. तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए आर्हेनियस कांस्टेंट पर या आर्हेनियस इक्वेशन पर, है ना. तो इसको आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा कि व्हाट इज द रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है. ठीक है, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं. ओके, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि. मेरा बच्चा खूब मेहनत करो. ओके.